आज आप देख सकते हैं हमारे भाजपा के समर्थक यहाँ पे हैं। इनसे हम कुछ प्रश्न करेंगे और इनके विचार जानेंगे भाजपा और चुनाव के बारे में। बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। मैं संजय धानी भिलाई नगर विधानसभा का संयोजक हूँ और प्रदेश सह संयोजक नगरीय निकाय प्रकोष्ठ भाजपा। ये बताइए कि भाजपा अभी रैली निकाल रही है। आज हमारे भाजपा के नेता जो है नामांकन भरने जा रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे और भाजपा की स्थिति बताइए भिलाई नगर में और दुर्ग जिले में। देखिए, मैं तो आपने भिलाई नगर की बात कही, मैं तो बोलता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा पुनः सरकार बनाने जा रही है। इस 5 साल में कांग्रेस के द्वारा जो इस देश में जो जो जिस प्रकार माफिया राज, गुंडा राज और शराब को लेकर जो स्थिति पैदा की गई, आपने देखा हुआ यहाँ के जो युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है। बेरोजगारी भत्ता की जब बात कर लें, चाहे महादेव ऐप की बात करें, इस भिलाई की जो संस्कृति है, भिलाई के जो एक संस्कार है, जिसको भिलाई को शिक्षा धानी के नाम से जाना जाता था, इसकी पहचान एक IIT टेक्निकल यूनिवर्सिटी और भिलाई की जब बात आती थी लोग बोलते एजुकेशन हब है। आज वो भिलाई महादेव ऐप और शराब माफिया का अड्डा बन चुका है। इन 5 सालों में मैं यहाँ के विधायक से जानना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बड़ी योजना है, चाहे वो उन्होंने अपने माध्यम से लाई हो, मैं बताएं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो केंद्र सरकार द्वारा माननीय मोदी जी के द्वारा जो गरीबों को जो आवास, प्रधानमंत्री आवास देने की जो बात हुई थी, जिसमें 40% राशि केंद्र सरकार की थी, 60% और 40% केंद्र सरकार की राशियाँ थी। उन्होंने एक भी ऐसा आवास योजना के नाम से, प्रधानमंत्री जी के नाम से कोई आवास योजना नहीं बनाई। और यहाँ के जो विधायक जो सिर्फ उन्होंने जो 14वें और 15वें वित्त आयोग को जो पैसा जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्हें दिया था, उसको पूरे भिलाई में पेवर ब्लॉक के नाम से, और ये पेवर ब्लॉक भी इन्हीं के परिवार के लोगों के द्वारा खेल की फैक्ट्री के नाम से सप्लाई हो रहा है। और भिलाई नगर निगम को आपने देखा होगा, इस नगर निगम को भ्रष्टाचार और चारागाह का उन्होंने अड्डा बना दिया है। जिस भिलाई नगर निगम की जो आय होती थी कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा होती थी, आज वो भिलाई नगर मात्र 75 करोड़ की वास्तविक आय है। और हमारे महापौर और विधायक यहाँ के कांग्रेस के लोग 760 करोड़ का एक बजट, काल्पनिक बजट बनाते हैं। जनता को गुमराह किया जाता है और किस तरह से धर्म के नाम से 175 से लेकर 150 हत्याएं हो चुकी है। जहाँ भी जाके देखिए, जो भिलाई विद्यालय अपने संस्कार के नाम से जाना जाता था, जहाँ लूट हत्या नहीं होती थी, यहाँ खेल के नाम से प्रसिद्ध, आज वहाँ जगह जगह लोग डरने लगे हैं। कुर्सी पार जैसे क्षेत्र में हर घर में शराब माफिया, सूखा नशा बिक रहा है। निश्चित रूप से भिलाई की जनता ये सब सारी चीज़ जान चुके हैं और आने वाले समय में सबक सिखाने को तैयार हो। और हम बहुत भिलाई के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं, बहुत बहुमत से जीतेंगे और पुनः इस बार छत्तीसगढ़ हमारी सरकार निश्चित रूप से आने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने कहा गंगाजल हाथ में लेकर कि शराबबंदी करेंगे। इस विषय में आप क्या कहेंगे? आप तो आपके साथ सब सामने हैं। गंगा जल लेके जिस तरह से उन्होंने घोषणा की कि हम शराबबंदी करेंगे, आज शराब नहीं। कोरोना काल में मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना काल में सरकारी वाहनों में शराब का परिवहन किया जाएगा। इन सब जितने कांग्रेस के जितने नेता, बड़े बड़े नेताओं, उनके संरक्षण में शराब बेची गई और ये सरकार लोगों के घर तक ऑनलाइन के माध्यम से शराब बेचवाई। तो ये सरकार का क्या लोगों का भविष्य बनाएगी? ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सभा है 30 तारीख को, उस दिन के बाद से देखिएगा आप, इस भिलाई की निश्चित रूप दिशा और दशा बदलने वाली है। हमारे साथ महेंद्र प्रताप जी है, जो वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं और भाजपा का हमेशा सपोर्ट किया है। अब इनसे इनका मत जानते हैं। महेंद्र जी। हाँ, बात ऐसी है, आज हम नामांकन रैली में जा रहे हैं पांडे पांडे जी के, और आम कार्यकर्ता और भिलाई शहर की जनता पूरे बदलाव के मूड में है। जनता घर से निकल के आके नामांकन रैली में जा रही है और 17 तारीख को अपना पूर्ण मतदान करेगी और पुनः सुशासन की वापसी होगी। महेंद्र जी, भाजपा का छत्तीसगढ़ में और दुर्ग जिले में क्या मत दिख रहा है आपको? बहुत अच्छी स्थिति है, लोग सुशासन चाह रहे हैं और कुशासन का अंत करना चाह रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ कुछ महिला साथी है, इनसे भी इनका विचार और मत जानते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं सरोज टहनगुरिया पश्चिम मंडल से कार्यालय मंत्री के पद पे हूँ अभी भाजपा में। मैं यही चाहती हूँ कि सभी मतदाताएं 17 तारीख को निकलें, सब काम छोड़ के, और फिर हमें दोबारा एक बार मौका मिले जिससे कुशासन हटे, सुशासन आए। शराबबंदी करें, हम तरह तरह के भ्रष्टाचार दूर कर सकें, सट्टाबाजी दूर हो। इसके लिए हमको एक बार फिर से सहयोग देना होगा भाजपा के साथ, कमल के साथ। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम जीतेंगे, फिर से आएंगे। धन्यवाद। वार्ड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर कई बार महिला मोर्चा ने शराबबंदी की कोशिश की।
इसका क्या रिजल्ट मिला आपको? रिजल्ट तो मिला भैया, क्योंकि घर के लोग, घर की महिलाएं जो हैं अपने घर में कम से कम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, सड़कों में आई। उससे घर के जो पुरुष वर्ग हैं उनको भी थोड़ी सी लगा कि हमको कुछ करना है, क्योंकि महिलाएं ऐसे आगे आ रही हैं, घर में आगे बढ़ी। मुख्य रूप से वो घर का शासन चलाती है। उसमें निश्चित किया कि शराबबंदी मेरे घर से ही शुरू होगी। इसकी शुरुआत के लिए वो सड़कों पे आए अपन सब, और उसका तो रिजल्ट मिला, घर घर में रिजल्ट आ रहा है। चलिए, थैंक यू। हमारे साथ राम कुमार गुप्ता जी है, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता माने जाते हैं प्रदेश में। इनसे इनका मत जानते हैं। गुप्ता जी बताइए, आपको क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में और दुर्ग जिले में क्या स्थिति है भाजपा की? छत्तीसगढ़ में और दुर्ग जिले में हमारी सरकार बनने जा रही है और परिवर्तन दिखाई दे रहा है, सड़क सड़क पे दिखाई दे रहा है। जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो जो उन्होंने 5 साल पहले वादे किए थे उसमें से कोई भी एक भी वादे पे वो भूपेश की सरकार खरा नहीं उतरी है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और परिवर्तन निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनने जा रही है। हमारे साथ महिला मोर्चा के भाजपा कार्यालय के लोग खड़े हैं। इनसे हम जानते हैं भाजपा का मत और इनका मत क्या है छत्तीसगढ़ और दुर्ग जिले के लिए। अपना परिचय दीजिए। मैं सीता मिश्रा, भिलाई नगर निगम की प्रथम पार्षद और जिलाध्यक्ष रही हूँ भाजपा महिला मोर्चा की। प्रदेश महामंत्री रही हूँ मैं भाजपा की, और भाजपा ही आएगी भिलाई नगर निगम में। टाउनशिप में प्रेम प्रकाश पांडे जी से बढ़ के और कोई नहीं, कुछ भी नहीं। जहाँ जथा उनका नाम है, प्रेम और प्रकाश दोनों बातें हैं उनमें, तो प्रेम के साथ प्रकाश है, और जहाँ प्रकाश है, जहाँ प्रेम है, वहाँ जनता कार्य किए हैं उन्होंने। IIT लाए हैं, तो उन 20 वकीलों के सामने भी मोदी जी ने अपना कार्य करके दिखाया। मथुरा में जो था, कृष्ण की मांस खाते हैं, तो जो मंत्री अगर गौ मांस खाते हैं तो वो गौ की मांस नहीं खा रहे, अपनी गौ माता की मांस खा रहे। गौ माता गौ। आप एक नाम बताइए मंत्री का, हम उनसे जाके मिलेंगे। आप नाम बताइए, नाम बताइए आप कौन सी मंत्री ने गौ मांस खाया है, हम उस मंत्री से जाके मिलेंगे। हिंदू राज्य में ऐसा नहीं होता है, इस तरह बदनाम नहीं किया जाए। गौ माता की जय, गौ माता राय तो माता। आप अपना परिचय देंगे? जय श्री राम। अपना परिचय देंगे सबसे पहले? चालू करूं? परिचय दीजिए अपना। तेजपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल से। बदलबो बदलबो ई बार ई सरकार बदलबो। यहाँ कांग्रेस के प्रशासन पर कुछ नहीं काम हो रहा है ना। यहाँ महादेव आईडी चलाई जा रही है, यहाँ हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। भूपेश बघेल जी गंगा जल छू के बोल रहे हैं कि दारू बंद कर देंगे, वो बंद नहीं कर पा रहे हैं। और उनके कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राहुल गांधी, दाढ़ी आ गया, मूंछ आ गया, पर उनको अकल नहीं आई ना। किस दिन आएगी उनको अकल? नहीं सर, किसी व्यक्ति को इस टाइप का बात करना, कोई भी विरोधी पार्टी हो, इसमें अच्छा लगता है किसी बड़े राजनीतिक पार्टियों को? किस चीज के बारे में? जो राहुल गांधी के बारे में बताया कि आप जैसे अभी आपने बोला कि भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री है जो गाय का मांस खा रहे हैं। हाँ। वैसे हमने भी बताया आपको कि उनको अकल नहीं आई, वो कभी सोना निकाल दे रहे कहीं से, कभी कुछ कर दे रहे हैं। लेना नहीं चाहता, मैं नाम नहीं लेना नहीं चाहता। आप हमें परिचय देंगे? मैं गजानन बंछोर, इस पूरब मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। बताइए आपका मत क्या है भाजपा के बारे में? भाजपा की स्थिति के बारे में आप क्या बताएंगे? दुर्ग जिले में और छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति क्या है? भाजपा की स्थिति अच्छा है, स्ट्रांग है और पूरा फुल बहुमत में आ रहा है। और क्यों आ रहा है ये बता देता हूँ आपको। ये 5 साल में कांग्रेस सरकार ने ऐसी हालत कर दी अपना प्रदेश का कि और आगे के लायक ही नहीं रह गया। इसलिए नहीं रह गया कि इनकी कार्य, जैसे जनता बहुत परेशान है और बहुत ही तकलीफ में है, बहुत ही तकलीफ में है जनता। नरवा गरवा घुरवा बारी इनकी 4 लबारी है, एक नहीं 4 लबारी है। नरवा क्या है? नरवा वो होता है जो प्राकृतिक देन होता है, जो बरसात से पानी गिरता है, नरवा होता है। घुरवा वो होता है
जो हम लोग हमारे बाप दादा जब हमारे खेती बाड़ी होता था अभी भी, तो उस समय हम लोग घुरवा का खाद उपयोग करते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, गोबर का ये गे करके उसमें काली मिट्टी डाल के हम किसानों को एकड़ में 5 एकड़ लो करके ऐसा परेशान करता है। और उसको ले भी लेते हैं, उसमें होता है बन कचरा, वो बन कचरा हमको केमिकल डालने के लिए मजबूर करता है। और ऐसा में केमिकल जिसको वो हमारे अन्न में पेट में जाता है तो हमारा शरीर खराब करता है। ये कांग्रेस की राज है। कांग्रेस क्या खराब कर रहे हैं, राज्य खराब कर रहे हैं, जनता का शरीर स्वास्थ्य खराब कर रहा है। ये कांग्रेस को तो हर हालत में बता रहा हूँ अयोग्य मानता हूँ मैं, बिल्कुल योग्य नहीं है। मुझे धरती और आकाश, प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश। मुझे धरती और आकाश, प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश। आओ नहीं सही बोल, आओ नहीं सही बोल। मुझे धरती और आकाश, प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश। मुझे धरती। आप बताएं कि प्रेम प्रकाश पांडे जी की स्थिति क्या है देवेंद्र यादव के मुकाबले में, क्योंकि देवेंद्र यादव चल मैं सामने जी, मैं रश्मि सिंह मेरा नाम है। मैं पूर्व पार्षद हूँ सेक्टर 2। अभी फिलहाल मैं सेक्टर 1 से चुनाव लड़ी थी। आज आप लोग इतनी काफी मात्रा की तादाद, काफी भीड़ दिख रही है, नामांकन के लिए जा रहे हैं, क्या लगता है आप लोग को? देखिए दीदी, ये जीत का एक गूंज है। आज आप देख रही हैं यहाँ पर मातृशक्ति इतनी ज़्यादा संख्या में आई है, और जहाँ मातृशक्ति का आशीर्वाद होता है वहाँ जीत और विजय तो पक्का होता है। क्योंकि जिस तरीके से 5 साल के कांग्रेस सरकार की वजह से जो हमारी माताओं और बहनों के साथ में जितना दुर्व्यवहार किया गया है, छोटे छोटे बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, वो सब चीज़ को लेकर के आज हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बन रही है। इस आज जो कार्यकर्ताओं में आज उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे आप समझ रही होंगी कि हमारी सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बनने वाली है। एक सवाल आपसे, आपका मत क्या है कि भाजपा की स्थिति क्या है दुर्ग जिले में, पूरे छत्तीसगढ़ में? भाजपा की स्थिति बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को देख करके जितने भी कार्यकर्ता को पिछली बार जो बेवकूफ बना गया, हाथ में भूपेश बघेल जी जो गंगाजल लेकर हमारी माताओं बहनों के साथ जो छल किए हैं, आज उस छल का एक हमारी माताएं बहनें बदला लेने के लिए आज खड़ी हैं। क्योंकि उसकी वजह से आज हमारी माताओं बहनों का घर टूट रहा है। आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे को नशा की लत लग गई है। ये सारे उनके जितने भी योजनाएं थी, आज एक भी योजनाएं वो नहीं लेके आ पाए हैं। ये सब सारी चीज़ों को लेकर आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता रोड पे उतर गए हैं, और आज हमारे जो अपना भैया प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, उनके लिए आज हम लोग यहाँ पर सब खड़े हैं। आज उनका नामांकन है, और हम यहाँ से कल जीत का संकल्प लेकर के यहाँ से हम सब जा रहे हैं, और हमारी जीत पक्की है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई है और नहीं? आपका हो चुका है। परिचय देंगे आप? मैं सविता नाहर, पश्चिम मंडल और जिला कार्यकारिणी सदस्य और पश्चिम मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। आज हम पांडे जी का नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार जितना कचरा मतलब दंगल मचा के रखा है, वो शराबबंदी का और घोटाला जो किया है उसको बदलना है इस बार, और इस बार जरूर आएगा भाजपा सरकार। कांग्रेस सरकार का तो 5 साल देख लिए उनका काम, ना किसी का घर तक पहुंचते हैं, ना किसी का कुछ काम करते हैं, बस छोटा मोटा काम करके अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए इस बार बीजेपी सरकार को आना बहुत ज़रूरी है। नामांकन को लेकर बताइए। आज सामूहिक रूप से पूरा दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं, 6 प्रत्याशी आज सामूहिक रूप से आज नामांकन भरने का तय किए गए थे। उसी के तहत आज हम लोग भी सब नामांकन भरे, और नामांकन भरने के बाद हम अपने क्षेत्र में जाएंगे। और इस सरकार की जो नाकामी है, ये जो घोषणा पत्र में जो बोल के जो काम पूरा नहीं किए, इस क्षेत्र छत्तीसगढ़ की जनता को इन लोग जो छले 5 सालों तक,
और हमारी जो योजना है, हमारे जो सोच जो विचार है उसको हम जनता के बीच में जाएंगे और वर्तमान जो सरकार है उसको उखाड़ के फेंकेंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मंत्री जी है ना, तो उनका आप कैसे चुनौती से सामना करेंगे और जो तेली समाज है उनको आप कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे? मैं 30 सालों से इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में उठना बैठना है, दुख सुख के साथी हैं, धूप है छाँव है, चाहे कुछ भी रहे, हर वक्त हर समय हम साथ में काम करके एक साथ मिलके क्षेत्र का कैसा विकास होना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, क्षेत्र के जनता के साथ उठ बैठ के हम लोग उस विषय पे काम करते हैं। और 15 साल हमारे जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी उस समय उस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। और वर्तमान में 5 साल में कांग्रेस ने क्षेत्र की जनता की अपेक्षा के हिसाब से कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ। आप जब क्षेत्र में जाएंगे आपको दिखेगा। और क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था को लेके बहुत ज़्यादा समस्या है, नशा को लेके बहुत ज़्यादा समस्या है और क्षेत्र में परिवारवाद एक बहुत बड़ा समस्या है और ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा, आपको चुनाव में दिखेगा। और 17 तारीख को भारी मतदान होगा और 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहाँ पे विजय होगी और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा क्या दिखाया जा रहा है भाजपा में? हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा है। शराबबंदी को लेकर क्या कहना है? शराबबंदी को लेकर ये अब जरूर बता, हमारा 15 साल के कार्यकाल में चरणबद्ध तरीके से जो शराबबंदी वो कम हो रहा था, भट्टी हम कम कर रहे थे। फिर हमारी सरकार आएगी, हम फिर उस चरणबद्ध तरीके से नशे को हम कम कर देंगे। ऐसा कुछ काम जो क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहेंगे अपने कार्यक्रम? क्षेत्र की जनता के लिए हर वो काम करेंगे तो आवश्यकता हो और हम कोई काम करेंगे क्षेत्र की जनता के लिए जिसको जीवन तो याद रखे जाए और क्षेत्र के लिए जो भी अच्छा होगा, जो भी सही होगा हर को काम करें। अभी ऐसे 5 साल में जो काम है जो आपको पसंद आया और जो ना आया वो सावजी करिए। PWD और गृह मंत्री होने के बाद ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको क्षेत्र की जनता को पसंद आए या एक आम लोगों को पसंद आए। खुद कांग्रेस की पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आया। गृह मंत्री होने के बाद कानून व्यवस्था नाम की चीज़ वहाँ पे कोई है नहीं। PWD मंत्री होने के बाद ऐसा कोई बड़ा कोई काम नहीं हुआ जिसको लोग वहाँ पे याद रख सकें। आप जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे मतदान को लेकर? जनता से आह्वान करने रहेंगे सभी जनता जरूर मतदान करें और सोच समझ के मतदान करें। आपको किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है और आप देखेंगे फिर से जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करेगी और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगी। ठीक है। बताइए। बहुत हो गया। हाँ उन्हीं जी, किस पार्टी से आप नामांकन भर के आए हैं और क्या कहना है आपका? मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से फार्म भर के आया हूं और मुझे उम्मीद है बी फार्म मुझे मिलेगा। माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री और हाईकमान पर मुझे पूरा भरोसा है। निर्मल कोसरे जी को वहाँ से टिकट दी, उसके लिए आपकी क्या नाराज़गी है? आपको क्यों नहीं पूछा गया? नहीं, कांग्रेस पार्टी हमको भी पूछा गया है लेकिन बी फार्म अभी किसी को नहीं मिला है और क्षेत्र में पंच से लेकर सरपंच से लेकर विधायक तक के पहुंचा हूं। 2008 में चुनाव लड़ा था, बहुत कम वोट से माइनस हुआ था और मुझे अभी भी भरोसा है कांग्रेस क्षेत्र में कार्यकर्ता लोग उन्हीं महिलाओं को के लिए लोग चाहते हैं, उन्हीं महिलाओं चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से। कि 3 पद दिए गए और उसके बाद मोबिलाइज कर रहे हैं, फिर 4था पद और ये भी दे रहे हैं। यही है कांग्रेस पार्टी का सभी लोगों का कहना है। एक व्यक्ति जब महापौर है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है और फिर विधायक के टिकट दिया गया है, इसलिए कार्यकर्ता में नाराजगी है। आप अगर टिकट आपकी कट जाती है, मान लीजिए नहीं मिलती है, तो क्या लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से चुनाव टिकट मांगा हूँ, टिकट मिलेगा, मुझे भरोसा है और मैं कांग्रेस में ही रहूँगा। समर्थन करेंगे? फिर समर्थन करूँगा, कांग्रेस में रहूँगा, सवाल ही नहीं है। उस चुनाव को, अहिवारा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? अभी सामने सावलाराम लहरे खड़े हैं, निर्मल कोसरे खड़े हैं, आप इधर विरोधाभास दिखा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। 1 तारीख को होगा क्लियर कितने कैंडिडेट रहेंगे विधानसभा में। एकदम सामने हो गया जी। भैया बताएंगे कैसी तैयारी चल रही है जीत की? पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस के 5 वर्षों की
नाकामी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, बदलाव है। भिलाई में सर्वाधिक जो नशा और अपराध का गढ़ बना है, कोई भी सारे ओपन प्लेसेस और ओपन बार बने हैं, इसके खिलाफ पूरी भिलाई की जनता खड़ी हुई है। भिलाई की पहचान जहां आईआईटी के कारण होती थी, आज महादेव आईडी सट्टा के कारण हो रही है। पहली बार भिलाई के किसी विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप पत्र किसी न्यायालय में प्रस्तुत हुए हैं। यह 3 महत्वपूर्ण कारण है जिससे भिलाई की जनता आने वाले समय में इसका उत्तर देगी, क्योंकि भिलाई की जनता समझदार है, वह अपने आप को शर्मसार होता हुआ नहीं देख सकती। सर, सीएम जी ने अभी जो घोषणा की है कर्जा माफी की, उसके चलते चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वो तो अभी घोषणा कर रहे हैं ना, उनका घोषणा पत्र तो आने दीजिए। सीएम तो घोषणा पत्र के कुछ है नहीं, सीएम हैं, बोले जा रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि कांग्रेस में उनके अलावा और कोई किसान हितैषी नहीं है। आपकी गवर्नमेंट आती है तो पूर्ण शराबबंदी करेंगे? हमारा घोषणा पत्र आ रहा है, इंतजार कीजिए। विकास जी, आप बताएंगे आज नामांकन भरे हैं, आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हाँ, विकास ही प्राथमिकताएं रहेगी। और वैशाली नगर विधानसभा की जनता जिस प्रकार से नामांकन रैली में लोगों का जुड़ाव था, हुजूम था, ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये विजय जुलूस है। लोगों का आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है और मैंने बहुत सारी विकास की प्राथमिकताएं तय की है वैशाली नगर विधानसभा में। उस आधार पर मैं काम करने की कोशिश करूंगा। आप लगातार 5 बार पार्षद रहे, 5 अलग अलग वार्डों से लोगों का सहयोग रहा, लोगों का प्रेम रहा। इस बार आपको क्या लगता है कि भाजपा के पार्षद के हटकर आप एक विधायक के लिए लड़ रहे हैं, तो लोगों का प्यार क्या रहेगा आपके लिए? मैं तो कहा कि लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं जिस दिन से टिकट मिला, आज 20 दिन हुआ है, 50,000 अधिक लोगों से मेरी डायरेक्ट मुलाकात हो चुकी है। एक नुक्कड़ बैठक जो है, 100 से ज़्यादा नुक्कड़ बैठक हो चुकी है। मैं वरिष्ठ नेताओं से मिल चुका हूँ। मेरे केंद्रीय कार्यालय खुल गया है, चुनाव संचालन समिति का गठन हो गया है, मेरे होर्डिंग्स लग गए हैं, मेरे दीवार लेखन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो लोगों का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं अपने बेटे के रूप में, अपने भाई के रूप में, छोटे बच्चे चाचा के रूप में जानते हैं। लेकिन जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर उनका निवास है, तो उनके लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उनको जान पहचान नहीं पाए हैं। क्योंकि आप जब तक कोई काम करोगे नहीं, और मेरी जन्मभूमि वैशाली नगर विधानसभा है और मेरी कर्मभूमि भी वैशाली नगर विधानसभा है। आप एक जननायक के तौर पे जाने जाते हैं वैशाली नगर में, लोगों को बड़ी खुशी हुई कि आपको टिकट मिला है। आप इस बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को बस ये संदेश देना चाहता हूँ, 17 तारीख को हमारे देश का सबसे बड़ा, 17 नवंबर को सबसे बड़ा त्यौहार है लोकतंत्र का। इसमें मतदान देने अवश्य निकले। और 2 प्रत्याशी जो आपके पास खड़े हैं, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन प्रत्याशी कैसा है, कौन युवा है, योग्य है, स्थानीय है, ये आपको समझना पड़ेगा। और किसकी जन्मभूमि वैशाली नगर विधानसभा है, किसकी कर्मभूमि वैशाली नगर विधानसभा है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक 25 सालों तक काम किया है, और कौन ऐसा व्यक्ति किसी परिवार की वजह से उन्हें टिकट मिला है। कांग्रेस में और भी ऐसे बहुत से प्रत्याशी थे जिसको स्थानीय तौर पे दिया जा सकता था, लेकिन सिर्फ एक परिवार के होने की वजह से उसका लाभ मुकेश चंद्राकर को मिला है।